Morning everyone and welcome to the class of mathematics my maths my methods क्लास 12 में नए सेशन के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से नया चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि ऑलरेडी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। रिलेशन और फंक्शन के बारे में अभी उसी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था क्लास 11th में रिलेशन और फंक्शन पढ़ने से पहले, सबसे पहले हमने पढ़ा था सेट। ठीक है, सेट क्या था? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट के बाद हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी। सर आवाज कट रही है। ए एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट के बाद हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी, एलिमेंट ऑफ सेट ए पेयर्ड अप विद एलिमेंट ऑफ सेट बी। उसके बाद हमने पढ़ा था टॉपिक रिलेशन। रिलेशन के बाद हमने पढ़ा था फंक्शन। चलिए अब हम रिलेशन को ही और डिटेल में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, रिलेशन के टाइप्स। रिलेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। लेट अस सपोज वी हैव द सेट A which have element 1 2 and 3 and the set B have elements A and B. These are the two sets. Then what is the Cartesian product of A cross B? That will contain pairing of element of A with element of B. So it is 1A, then it is 2A, then it is 3A, then 1B, 2B and 3B. This is the Cartesian product of set A and set B. कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने पढ़ा था क्लास 11 के टॉपिक रिलेशन। अब हम उसी पे आगे चलते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या है? एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, दैट इज इट्स रिलेशन। वो एक रिलेशन कहलाएगा। तो इसमें से कोई भी एक सबसेट हो सकता है। हम सिर्फ 1a ले सकते हैं या फिर 2a ले सकते हैं या फिर 3a ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। दिस इज अ रिलेशन। और वी कैन आल्सो टेक 1a 1b, हमने ये ले लिया, ये भी एक रिलेशन हो सकता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कोई एक सबसेट दैट विल बी ए रिलेशन। ये क्या कहलाएगा? एक रिलेशन कहलाएगा। अब इस रिलेशन में हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इज एम्प्टी रिलेशन। व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? रिलेशन which have no element। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, या फिर रिलेशन R in the set A is called empty relation if no element of the set A is related to any element of the set A। सेट A है, इसका कोई भी एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर रिलेटेड नहीं है, then it will be called as empty relation। इसको हम क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन। अगर कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, वो पेयरिंग अप नहीं कर पाता है, देन दिस रिलेशन विल बी एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड इज यूनिवर्सल रिलेशन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट। किसी भी एक सेट का कोई भी एलिमेंट उसी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, देन इट इज universal relation। For example, let us say we have the set A which is 1 and 2, then what is the universal relation on the set A? 1 का रिलेशन 1 के साथ भी हो, 1 का रिलेशन 2 के साथ भी, सिमिलरली 2 का रिलेशन 1 के साथ भी और 2 का रिलेशन 2 के साथ भी। ठीक है, A सेट का हर एक एलिमेंट खुद के ही सेट के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन हमने देख लिया, यूनिवर्सल रिलेशन हमने देख लिया। इसके बाद हमारे पास आता है तीन मेन प्रॉपर्टीज जिसके बारे में हम इसमें मेनली डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है, सिमेट्रिक रिलेशन एंड देन ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे है, क्या है? कोई भी एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है, कोई भी एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा कब? इफ एलिमेंट A belongs to the relation R, where what is A? A is the element of the set A. For example, let us suppose we have the set A which contains element 1 and 3, then the relation R will be called reflexive when if
It contains 1 1 and 3 3 कंपल्सरीली। जो एलिमेंट सेट ए में है, ए में क्या है 1 और 3 है ना, तो रिलेशन में 1 1 और 3 3 ये दोनों कंपल्सरी हैं, ये होने ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास कुछ और हो सकता है, 1 3 हो गया, 3 1 हो गया, वो और हो सकते हैं, बट दिस पेयर इज कंपल्सरी, मींस ए इज कंपल्सरी। ए इस सेट में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें हो सकते हैं, बट दीज आर कंपल्सरी। जो सेट ए में हमारे पास एलिमेंट थे उनकी खुद के साथ पेयरिंग कंपल्सरी है। 1 है तो 1 1, 3 है तो 3 3, कुछ और है तो वो भी होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, देन वी कम्स टू द सिमेट्रिक रिलेशन। कोई भी रिलेशन कब सिमेट्रिक कहलाता है? अगर रिलेशन में कोई एक एलिमेंट ए बी है, देन इसका अपोजिट मींस बी ए वो भी उसमें होना चाहिए, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता है। अगर किसी भी एक एलिमेंट का हमें उसमें अपोजिट नहीं मिलता है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक ए इज द सेट, वही ले लिया हमने 1 3 ही ले लिया, एंड आर इज द रिलेशन। मान लिया हमारे पास रिलेशन आर में 1 1 है, 1 3 है, 3 3 है, तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? नो, इट इज नॉट सिमेट्रिक। कैसे? 1 का उल्टा तो ये खुद ही है, ए बी अगर इसको मानते हो तो इसका उल्टा बी ए ये खुद है, ठीक है। 3 3 का उल्टा भी ये खुद है, बट 1 3 का अपोजिट क्या हुआ? 3 1, वो इसमें कहीं पे भी नहीं है। दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक होगा तो इसमें 3 1 होना कंपल्सरी है। जो भी एलिमेंट इस रिलेशन में है उसका अपोजिट एलिमेंट इसमें कंपल्सरीली होना चाहिए, तब ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। जैसे 1 1 का उल्टा तो ये खुद ही होता है, 3 3 का उल्टा भी वो खुद रहता है, 1 3 इसका उल्टा 3 1 होगा, वो इसमें होना चाहिए, देन इट विल बी सिमेट्रिक। अगर ये 1 3 इसमें नहीं होगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, या ये नहीं होगा तो भी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये है हमारे पास कंडीशन किसी भी रिलेशन के सिमेट्रिक होने के लिए। अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होता है? अगर कोई एक एलिमेंट ए बी रिलेशन में है, एक एलिमेंट बी सी वो भी रिलेशन में है, देन ए सी मस्ट बी इन द रिलेशन। ए सी भी होना चाहिए, यानी कि ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, बट ये कंडीशन जरूर होल्ड करनी चाहिए, ये ध्यान रहे। यानी कि डायगोनल एलिमेंट अगर सेम हो तो ही आपको चेक करना है। डायगोनल एलिमेंट बी सेम है ना, तो आपको ए सी चेक करना है। एग्जांपल देखिएगा, एक रिलेशन जिसमें एलिमेंट है आपके पास 1 3 1 1 3 2 1 2, ये रिलेशन है। हमने इसको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए जो सेम वाले एलिमेंट है उनकी कंसीडरेशन नहीं करनी, हमें जरूरत ही नहीं है इसकी, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करते टाइम जिस ऑर्डर पे में दोनों एलिमेंट सेम है उसकी हमें जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो मेनली हमें इन तीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें आप चेक कीजिए, डायगोनली एलिमेंट अगर सेम है तो तीसरा एलिमेंट उसमें है नहीं। ये ऐसे देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप इसको वर्टिकली लिख लीजिए। जैसे हमने लिखा 1 3, हमने लिखा 3 2, हमने लिखा 1 2, ये है। अब जरूरी नहीं इन दोनों के हिसाब से ये चेक करना है, इनके हिसाब से ये भी चेक किया जा सकता है और इन दोनों के बेसिस पे ये भी चेक किया जा सकता है। बस चेक कैसे करना है वो मेन चीज है इसमें। हमें उन एलिमेंट्स के लिए चेक करना जिनके डायगोनल एलिमेंट सेम हो। जैसे इसका डायगोनल एलिमेंट सेम बनता है ना, तो इसको ए बी और इसको बी सी मान लेंगे हम। ए बी और बी सी किसको मानना है, बस यही चीज ध्यान रखना है, जहां डायगोनल एलिमेंट सेम बनते हैं वही हमें एज्यूम करना है। ये डायगोनल एलिमेंट सेम थे इसके, तो ये ए बी और ये बी सी हो गया। अब हमें चेक करना है ए सी यानी कि 1 2 वो इसमें है, ठीक है। यस इट इज ट्रांजिटिव, ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। या इसी को अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, इट इज 3 2, इट इज 1 2 एंड इट इज 1 3, ये अब चेक करना है
ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। जरूरी नहीं कि पहले दो ही हो, ये भी हो सकते हैं, वो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। बस मेन चीज हमने देखना है डायगोनल एलिमेंट, क्या इसके डायगोनल सेम है, नहीं है। क्या इसके डायगोनल सेम है, नहीं है, तो इस पेयर को चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम इस पेयर को देखते हैं, क्या इसके डायगोनल सेम है, नहीं। क्या ये डायगोनल सेम है, ये भी नहीं है, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट और थर्ड वाले को देखते हैं, क्या ये डायगोनल सेम है, नहीं। इधर डायगोनल सेम है, यस इट इज, ये सेम है, तो ए बी इसको मानेंगे। बी हमेशा सेकंड पोजीशन पे होता है ना, तो ये आपका डायगोनल सेम है, तो ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया। दिस इज ए बी, बी सी आपको ए सी चेक करना है, ए सी 1 2 चेक करना है इसमें। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, आपको उसके लिए चेक करना जहां डायगोनल एलिमेंट आपके सेम हो। ये क्या है, 3 2 है ना, दिस इज 3 2, दिस इज 1 2 एंड दिस इज 1 3। आपको चेक उनके लिए करना है जो डायगोनल एलिमेंट सेम हो। अब इसमें देखो कोई डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है ना, ये है, ठीक है, इस पेयर को चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह यहां पे ये डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, ये डायगोनल एलिमेंट भी सेम नहीं है, ये, तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इस पेयर में देखो फर्स्ट और थर्ड में, यहां पे देखो ये वाला डायगोनल एलिमेंट सेम है हमारे पास, तो ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया, ठीक है। दिस इज ए बी एंड दिस इज बी सी, ए आपका 1 है और सी आपका 2 है। ए बी है, बी सी है, तो आपको ए सी चेक करना है, 1 2 है इसमें, यस इट इज देयर, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। तो ये बन जाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या लिखेंगे, हियर ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू द रिलेशन, this implies AC also belongs to the relation for all A, B and C element of the given set. Given set क्या था आपका, मान लो 1 2 3 था, let the given set is 1 2 and 3, ये था for the given set A. So this relation is transitive, इसलिए ये relation क्या होगा, transitive बनेगा, ओके। अभी इसी में मैं थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करता हूं इसी क्वेश्चन। मान लो इस क्वेश्चन में आपका ये एलिमेंट 3 2 एलिमेंट नहीं है, 3 2 नहीं है। अब आपको इसको ट्रांजिटिव चेक करना है या नहीं। अब चेक करना इसको, ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं। फिर से देखते हैं, 1 3 इसमें है हमारे पास, 1 2 इसमें है हमारे पास, और ट्रांजिटिव के लिए सेम वाले की देखने की जरूरत पड़ती ही नहीं है हमें, तो मेन इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें देखिए ट्रांजिटिव है, कंडीशन क्या थी, ए बी और बी सी उसमें होना चाहिए, यानी कि बी यानी कि डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, यहां भी डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, इट मींस कंडीशन होल्ड ही नहीं करती, कंडीशन ही नहीं बन पा रही। याद रखना ऐसे केस में जब आपके लिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए जो कंडीशन होती है वो कंडीशन ही डेवलप नहीं हो पाती है, ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव लेके चलते हैं, दैट रिलेशन इज टेकन एज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ना होने की कंडीशन क्या थी, ए बी हो, बी सी हो और ए सी ना हो तो नॉट ट्रांजिटिव होता है, और नॉट ट्रांजिटिव नहीं है इसका मतलब वो क्या है, ट्रांजिटिव है। इन दिस केस रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव, ये जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। याद रखना ट्रांजिटिव के लिए अगर जो कंडीशन है वो कंडीशन ही डेवलप नहीं हो पा रही है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन हमें ए सी चेक करना है। बट ए बी और बी सी यानी कि डायगोनल एलिमेंट जब सेम बन ही नहीं पा रहे हैं, इन दैट केस वी टेक इट एज ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये होगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आपके 3 टाइप के मेन होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं फिर से रिपीट करता रहता हूं, रिफ्लेक्सिव कौन से होंगे, जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हैं, ए उसमें रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आपका रिलेशन 1 और 3 के लिए था तो 1 1 3 3 होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो सकते हैं बट ये कंपल्सरीली इसमें होने चाहिए, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए अगर आपका एलिमेंट ए बी उस रिलेशन में है तो बी सी शुड आल्सो बी देयर। कोई भी एक एलिमेंट अगर रिलेशन में है तो उसका अपोजिट, अगर ए बी है तो बी ए बी का अपोजिट बी ए वो भी वहां पे होना चाहिए, देन इट इज
सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए ए बी रिलेशन में है और बी सी है, देन ए सी शुड ऑल्सो बी इन द रिलेशन। अगर रिलेशन में ए बी एलिमेंट है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, देन इट इज ट्रांजिटिव। अगर ये इसमें नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव होगा। इसके बाद आपका आता है एक इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, यानी कि तीनों के तीनों रिजल्ट्स पॉजिटिवली शो करते हैं, देन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर एक भी नॉट हो जाता है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो या सिमेट्रिक नहीं हो या ट्रांजिटिव नहीं हो, अगर इनमें तीनों में से एक भी नॉट हो जाता है, देन इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों का जवाब यस में हो तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या आता है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1 में चेक whether the relation is reflexive, symmetric, transitive or not. A is the set 1 2 3 4 up to 14 तक हमारे एलिमेंट्स है सेट A में, and R is the relation which have element x and y such that 3x minus y equals to 0. इसको हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। चलिए चेक करने से पहले हम रिलेशन R के एलिमेंट्स लिखते हैं। रिलेशन R के एलिमेंट्स क्या है? x और y। x और y इसके एलिमेंट होंगे इस रिलेशन में पुट करने पर, और x और y की वैल्यू 1 से 14 तक कुछ भी होनी चाहिए। लेट अस पुट x इक्वल टू 1, x 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? यहां से सिंपलीफाई करने पर 3 minus y equal to 0 means it will be 3. Let us put x equal to 2, 2 पुट अप करेंगे तो क्या आएगा? x को 2 पुट किया तो 2 into 3 6, y equal to 6 आएगा। 3 पुट अप करेंगे तो 9 एंड 4 पुट अप करेंगे तो 12, बट 5 पुट करेंगे तो 15 होगा। वो सेट A का एलिमेंट नहीं है, सो दैट कुड नॉट बी द एलिमेंट इन द रिलेशन R। ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ रिलेशन हुए। अब इसको चेक करना है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव चेक करना है ये होगा या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या थी? फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A देयर मस्ट बी AA, मींस 1 है तो रिलेशन में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 14 14 सारे होने चाहिए। बट इस रिलेशन में तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, नहीं है ना, तो ये रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जब भी आपका आंसर नॉट रिफ्लेक्सिव या नॉट सिमेट्रिक या नॉट ट्रांजिटिव आता है तो आपको जस्ट वो रीजन लिख देना है कि क्यों नहीं है। अगर यस में आता है तो आपको जनरलाइजेशन लिखना होगा, बट यहाँ नॉट में आ रहा है तो जनरल नहीं, आपको सिर्फ रीजन लिख देना है क्यों नहीं है। हेयर 1 1 एलिमेंट नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। सेट A का 1 है, 1 1 होना चाहिए ना इसमें, वो नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 1 होता तो 2 2 भी देखेंगे, 3 3 भी देखेंगे, सभी देखेंगे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक भी नहीं है तो आप चाहो तो लिख दो AA नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, फॉर A बिलोंग्स टू द सेट A। और अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई एक एग्जांपल लिख सकते हो, 1 1 नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, बस। सो द रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट ध्यान रहे इसमें लिखना कौन सा है? सेट A का एलिमेंट होना चाहिए, वो 1 था तो 1 1 इसमें नहीं आ रहा, रीजन बन गया। अगर 1 1 इसमें होता तो हम 2 2 चेक करते, 3 3 भी चेक करके देखेंगे, 4 4 भी, सारे अगर होंगे तो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर एक भी नहीं मिलता है तो नॉट रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। अब देखते हैं इसमें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या देखना है? रिलेशन पे नजर डालनी है। जो भी एलिमेंट रिलेशन में दे रखे हैं सबका रिवर्स इसमें है नहीं है। देखो 1 3 का रिवर्स 3 1 बनेगा, क्या इसमें है? कहीं पे नहीं है। 1 3 का रिवर्स 3 1, वो इसमें नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक हो गया। तो डायरेक्ट लिख दो हियर 1 3 इज द एलिमेंट ऑफ रिलेशन R, बट इसका अपोजिट जो होगा 3 1, दैट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द रिलेशन R। सो द रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। देन अब हम चेक करते हैं इसको ट्रांजिटिव के लिए।
ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना है, जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम बनते हो, 1 3 और 3 9, 3 डायगोनल बनेगा। 1 3 एलिमेंट जो है वो रिलेशन में है, 3 9 एलिमेंट दैट इज आल्सो इन द रिलेशन। AB है और BC है, अब AC चेक करो, यानी कि 1 9 चेक करो, बट 1 9 एलिमेंट इस रिलेशन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, नॉट बिलोंग टू द रिलेशन। So this relation R is not transitive, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह के अगले क्वेश्चंस के साथ हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और उसकी अगर प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स निकाल के रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसकी प्रॉब्लम्स लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।